क्या आपने कभी ऐसी शादी के बारे में सुना है जिसकी बारात तो निकली पर वापस लौटी ही नहीं? एक गांव है राजस्थान में जहां पिछले 30 सालों से कोई बारात नहीं गई, क्योंकि आखिरी बार जब बारात गई थी दूल्हा जिंदा नहीं लौटा। यह कहानी है बड़वाड़ी नाम के उस गांव की जिसे लोग अब श्रापित गांव कहते हैं। और इस कहानी को सुनने के बाद आप भी शादी करनी है या नहीं करनी, इसके बारे में जरूर सोचोगे। तो अगर आप अकेले हैं और हिम्मत है तो चलिए सुनते हैं गांव की आखिरी बारात। आपने बहुत सी शादियों में शहनाई की आवाज सुनी होगी, ढोल की थाप पर झूमते बाराती देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसी बारात का नाम सुना है जिसके बाद गांव में कभी कोई शादी ही ना हो सकी हो? यह कहानी है राजस्थान के सीकर जिले के एक छोटे से गांव बड़वाड़ी की। आज ये गांव लगभग वीरान है, लेकिन कभी यहां रौनकें हुआ करती थीं, बड़े खेत, चौपालें और हर साल 2-3 शादियां। मगर एक बारात आई और फिर कभी कोई बारात इस गांव में लौटी ही नहीं। साल था 1993 और गांव के सबसे प्रतिष्ठित आदमी ठाकुर हरि सिंह अपने बेटे वीरेंद्र की शादी कर रहे थे। बारात तैयार थी, घोड़ी सज चुकी थी और गांव की पुरानी हवेली को फूलों से ऐसे सजाया गया था जैसे कोई राजा अपनी बेटी की विदाई कर रहा हो। लड़की वाले पास के गांव रतनपुरा से थे। दोनों परिवारों में काफी रसूख था और ठाकुर साहब ने गांव वालों से कहा था, ऐसी शादी करेंगे जैसी पहले कभी ना देखी हो। लेकिन शायद किस्मत कुछ और ही देखना चाहती थी। बारात जब गांव से निकलने लगी तो एक बूढ़ी औरत जो बरसों से किसी से बात नहीं करती थी, ठाकुर साहब के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके होंठ सूखे थे, आंखें लाल और हाथ में वो एक पुरानी टूटी हुई गुड़िया ली खड़ी थी। उसने बस एक ही बात कही, इस गांव की आखिरी डोली मत बनाओ ठाकुर, वरना इस बारात में कोई लौटेगा नहीं। ठाकुर हंसते हुए बोले, ये पगली है, बरसों से बकवास करती है, हटाओ इसे। गांव वालों ने भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस दिन आसमान बिल्कुल शांत था, ना धूप थी ना बादल, सिर्फ एक अजीब सा सन्नाटा। रात करीब 9 बजे बारात रतनपुरा पहुंची। फेरे शुरू हुए, लेकिन जैसे ही 7वां फेरा शुरू हुआ मंडप की आग अपने आप बुझ गई। सबने सोचा हवा चल रही है, दोबारा अग्नि जलाई गई। लेकिन तभी दूल्हे वीरेंद्र कानेकिक्सी की आंखें अचानक ऊपर चढ़ने लगीं और उसने फेरों के बीच ही अपनी गर्दन जोर से पीछे झटका और जमीन पर गिर पड़ा। सब लोग चौंक गए। डॉक्टर बुलाया गया। शरीर गर्म था, सांसें चल रही थीं, लेकिन आंखें पूरी सफेद। वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस एक ही दिशा में देख रहा था, जैसे मंडप के पीछे कुछ हो। और फिर दुल्हन ने, जो अब तक चुप थी, अचानक जोर से चिल्लाया, ये वही है, ये वही है जो हर रात मेरे सपने में आता था। सन्नाटा छा गया। ठाकुर साहब ने तुरंत शादी रोक दी और बारात को लेकर वापस गांव चल पड़े। लेकिन रास्ते में जो हुआ वो कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। बड़वाड़ी के बाहर आते ही घोड़ी ने दौड़ना बंद कर दिया। घोड़ी वहीं खेत में बैठ गई और जमीन पर थर थर कांपने लगी। वीरेंद्र, जो अब तक बेहोश था, अचानक उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसकी आंखें अब भी सफेद थीं। उसने अपने पिताजी की तरफ देखा और बोला, आपने डोली चढ़ाई है, अब श्मशान तैयार करो। और इतना कहकर वो हंसने लगा, जोर जोर से, जैसे कोई और बोल रहा हो। उसके मुंह से वो आवाज आ रही थी, 30 साल पहले मेरी डोली इस गांव से उठी थी, अधूरी रह गई थी, अब मैं पूरी करूंगी। गांव के लोगों को याद आया, साल 1963 में ठाकुर साहब के ही बड़े भाई की शादी एक लड़की से तय हुई थी, जो फेरों से पहले ही जहर खाकर मर गई थी। उसकी मौत आज भी रहस्य बनी हुई थी। कहा जाता है उसकी आत्मा वहीं मंडप में भटक रही थी और अब 30 साल बाद वो वापसी कर चुकी थी। सुबह हुई तो गांव के तालाब के पास दूल्हे की लाश मिली। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखें खुली हुई थीं, सीधी उसी दिशा में जहां पुरानी हवेली थी। उस दिन के बाद बड़वाड़ी में कभी कोई बारात नहीं आई। गांव के लोगों ने एक पंचायत बुलाई और निर्णय लिया, अब यहां शादी नहीं होगी, कोई घोड़ी नहीं चढ़ेगा, कोई मंडप नहीं बनेगा। जो भी नियम तोड़ने की कोशिश करता है, कहते हैं रात को हवेली से
शहनाई की आवाज आने लगती है, पर बारात लौटती नहीं। बड़वाड़ी गांव में अब एक अनकही कहानी बन चुकी है। किसी ने मुंह से न सही, लेकिन दिल में सबने मान लिया है, यहां शादी मना है। मगर डर का क्या है, वो तो खामोश हवाओं में भी चलता है। 2021 की बात है। शहर से एक लड़का आया था, नाम था रोहित। उसकी दादी यहीं की थी। बचपन से सुनता आया था बड़वाड़ी की कहानियां, पर वो कहता था, अरे ये सब अंधविश्वास है, अब कौन भूत देखता है। उसने सोचा, गांव की जमीन है, खेत है, हवेली है, शादी भी यहीं करूंगा। गांव वालों ने रोका, समझाया। ठाकुर बिरजू, जो अब सबसे बुजुर्ग थे, उन्होंने साफ कहा, बेटा, जो आग बुझ चुकी है उसे फिर से जलाना मत। वो सिर्फ रोशनी नहीं देती, राख भी बनाती है। पर रोहित नहीं माना। दिसंबर की एक रात वो अपनी मंगेतर को लेकर गांव आया और हवेली में मंडप सजाया, उसी जगह जहां 1993 में वीरेंद्र की बारात आई थी। बिजली के लट्टू लगे थे, स्पीकर पर डीजे बज रहा था और लोग कह रहे थे, लगता है डर अब खत्म हो गया। लेकिन डर कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ सो जाता है और जगता है तब जब उसे सबसे ज्यादा नींद में समझा जाता है। शादी की रात जैसे ही घोड़ी हवेली के आंगन में पहुंची, डीजे अपने आप बंद हो गया। सिर्फ एक आवाज आई, शहनाई की। लेकिन वो म्यूजिक सिस्टम से नहीं आ रही थी, वो आवाज हवेली के पिछवाड़े से आ रही थी, वहां से जहां कोई खिड़की नहीं, कोई इंसान नहीं। लोग बोले, कोई पुराना टेप होगा शायद। मगर टेप कैसे बजेगा जब वहां बिजली ही नहीं थी। और फिर देखा गया, दूल्हा अकेला खड़ा था, सबकी आंखों के सामने। वो खुद से फेरे ले रहा था, किसी के साथ नहीं, किसी पंडित के बिना, बस अपने आप। और जब वो आखिरी फेरा पूरा हुआ, हवेली की दीवार से एक साया उतरा, सफेद लहंगा पहने, और उसके साथ मिलकर गायब हो गया। सब लोग चिल्ला उठे, शोर मच गया, लेकिन रोहित नहीं मिला। सुबह तक हवेली के आंगन में एक जोड़ी चप्पल मिली, एक लड़के की और एक लड़की की। उस दिन से गांव ने एक और बात मान ली, अब न मंडप सजेगा, न कोई घोड़ी चढ़ेगा, और न ही कोई लड़की इस हवेली के पास आएगी, क्योंकि ये हवेली अब डोली की प्यास बन चुकी है। हर दीवार, हर खिड़की जैसे इंतजार में है किसी दुल्हन के पायल की आवाज का। लेकिन ये प्यास पवित्र नहीं है, ये प्यास अब अधूरी आत्मा की भूख बन चुकी है। गांव के कुछ नौजवानों ने हिम्मत की थी, शराब पीकर मस्ती में हवेली के भीतर जाने की। कहते हैं वो सिर्फ एक गेम खेलना चाहते थे। चलो डर को आज हरा देते हैं। पर हवेली में डर हारता नहीं, वो रचता है खेल, जो जिंदगी से नहीं आत्मा से खेला जाता है। रात के 12 बजे 4 लड़के गुस्से हवेली में, हंसी मजाक करते हुए मोबाइल कैमरा ऑन करके बोले, अगर कुछ है तो सामने आओ। और सच में सामने कुछ आया, एक परछाई, छत से उल्टी लटकती हुई, सफेद लहंगे में, बिना चेहरा लिए, बस 2 आंखें सीधी चमकती हुई। वो कोई सीजीआई नहीं थी, कोई मास्क नहीं, वो डोली थी जो अब भी फेरों के इंतजार में भटक रही है। उनमें से एक लड़का, राजन, पागल हो चुका है। आज भी जब चांदनी रात होती है, वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है, मैं फेरों में फंस गया हूं, कोई मुझे 7 फेरे से निकालो। बाकी 3 गांव छोड़कर चले गए। लेकिन गांव वालों का कहना है, जो कोई भी हवेली के पास जाता है, उसे अपने सपनों में एक दुल्हन बुलाती है। वो कहती है, बस एक फेरा और ले लो, वचन दो, और फिर हमेशा के लिए मेरे हो जाओ। और जो ये वचन दे देता है, वो कभी सुबह नहीं देखता। अब गांव के बच्चे भी हवेली के रास्ते नहीं जाते। शाम होते ही वो रास्ता खुद ब खुद ठंडा होने लगता है, जैसे वहां सूरज की रोशनी तक घुसने से डरती हो। और अब तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, ये हवेली अब हवेली नहीं रही, ये एक मांग है, एक अधूरी डोली है, जिसे कोई पूरा नहीं कर पाया। हर कोना, हर दीवार जैसे किसी दुल्हन की पायल की आवाज की छाया ढोता है। वो आवाज जो कभी पूरी नहीं हुई और अब हवेली की हवा में सिसकती रहती है। कहते हैं, जो भी यहां अकेले जाता है, उसे कानों में चुपचाप फुसफुसाती एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, बहुत धीमी, बहुत पास। मैं तैयार हूं, बस बारात लानी है।
और फिर हवेली की सीढ़ियां खुद ब खुद गीली होने लगती हैं, जैसे किसी ने अभी अभी हल्दी लगाई हो। दीवारों पर उभर आती हैं वो मेनहदी की आकृतियां जो दुल्हन ने अपनी हथेली पर बनवाने का सपना देखा था, लेकिन जिन पर दूल्हे का नाम कभी लिखा ही नहीं गया। हवेली के पिछले कमरे में एक दर्पण है, पुराना, टूटा हुआ, किनारों से जला हुआ, लेकिन उसमें आज भी हर चांदनी रात को एक दुल्हन तैयार होती दिखाई देती है। लाल जोड़ा, भारी गहने और आंखों में इंतजार। पर जब कोई उस आईने के सामने खड़ा होता है तो दुल्हन मुस्कुराती है और अगले ही पल आईना खुद से दरक जाता है और सामने खड़े शख्स के चेहरे से खून टपकने लगता है। गांव के लोग कहते हैं, हवेली अब मांगती नहीं, हवेली अब लेती है, कभी प्रेम से तो कभी प्रेत से। और सबसे खौफनाक बात यह है, अब वो सिर्फ हवेली में नहीं रहती, अब वो हर उस सपने में आती है जिसमें कोई शादी की बात करता है। कहती है, मेरी डोली अब भी सजी है, बस कोई फेरों का वादा कर दे। और जो कर देता है, सुबह उसकी चारपाई खाली मिलती है। अब वो हर उस जगह पहुंचती है जहां कोई शादी की बात करता है, जहां किसी लड़की की मां उसके हाथ की मेहंदी का सपना देखती है, या कोई लड़का अपने दोस्तों से कहता है, अब की बार बारात गांव से ही निकालूंगा, क्योंकि अब वो हवेली नहीं, एक अधूरी रस्म बन चुकी है। जो जिसे पकड़ ले वो सिर्फ दूल्हा नहीं रहता, वो उसका हो जाता है हमेशा के लिए। गांव की एक लड़की जिसकी उम्र महज 9 साल थी, एक रात नींद में चलती चलती हवेली के गेट तक पहुंच गई। जब मां ने उसे सुबह ढूंढा तो वो हवेली के बाहर पड़ी थी। हाथ में मेहंदी लगी हुई थी और माथे पर मांग में सिंदूर भरा था। पूछा गया, कौन था? तो उसने बस एक ही बात कही, दीदी कह रही थी, अब तू ही मेरी डोली उठाएगी। गांव में अब बेटियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं, डर के कारण या शायद हवेली की निगाहों से बचने के लिए। अब कोई रात में ढोलक नहीं बजाता, अब कोई शादी की तारीख नहीं पूछता। और अब तो ये हालत है कि जब कोई लड़की की शादी तय होती है तो पहले गांव से दूर किसी बाबा को दिखाया जाता है ताकि वो हवेली की नजर से बच जाए। कहते हैं, जिसकी नजर हवेली की डोली पर पड़ जाती है वो चाहे 7 समंदर पार क्यों न चला जाए, डोली उसके सपनों में पहुंच जाती है। और फिर फेरों का सपना आता है, 7 नहीं 8 फेरे। आखिरी फेरे में आवाज आती है, अब कोई वापसी नहीं। जिसने भी ये सपना देखा है, सुबह उठकर उसकी आंखें लाल होती हैं और माथे पर हल्दी के निशान पाए जाते हैं। अब तो ठाकुर बिरजू भी कहते हैं, ये सिर्फ आत्मा नहीं रही, ये हवेली अब खुद एक दुल्हन है जो हर बारात निगलती है। क्योंकि अब हवेली मांगती नहीं, अब वो खुद सजती है, लाल चुनरी में, सोने की झालरों से और वीरानों की खामोशी से। दरवाजा खुलता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई घूंघट में बैठी दुल्हन अपना पांव बढ़ा रही हो, धीरे धीरे घिसटती हुई। और जो एक बार अंदर गया वो मेहमान नहीं, बाराती बन जाता है, बिना दूल्हे के और बिना वापसी के। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, हवेली के पिछवाड़े जो नीम का पेड़ है उसके नीचे हर साल एक नई जली हुई डोली मिलती है। डोली जो कभी बाहर से लाई नहीं गई, बल्कि हवेली खुद तैयार करती है हर उस इंसान के लिए जिसने शादी का सपना देखा हो। रामकेश, गांव का हलवाई, अपनी बेटी की शादी की मिठाई बनाने हवेली के पास वाले खेत में गया था। उसके बाद वो कभी नहीं लौटा। 3 दिन बाद उसका शरीर खेत में मिला। गले में वरमाला थी, हाथ में कंगन और आंखों में बस एक ही बात जमी थी, मैं फेरों में था। उसकी जीभ आधी कटी हुई थी, जैसे किसी ने जबरन उससे वचन छुड़वाया हो और फिर वही वचन उसे मौत तक ले गया हो। अब गांव में एक कसम ली गई है, कोई भी शादी की बात हवेली के 50 कदम के भीतर नहीं करेगा। लेकिन हवेली अब सिर्फ जगह नहीं रही, अब वो एक सोच बन चुकी है, एक साया, एक छाया जो नींद में घुसती है, जो आईने से झांकती है, जो मंगलसूत्र से फांसी का फंदा बनाती है और फिर पूछती है, अब बोलो, 7 फेरे लोगे या मेरी आग में जलोगे? ये कोई सवाल नहीं था, ये एक फैसला था जो हवेली खुद सुनाती है।
और जिसका जवाब न देने पर इंसान शरीर नहीं राख बनकर लौटता है। कहते हैं जिस किसी के कान में ये आवाज आई उसने या तो अगले ही दिन किसी पेड़ से लटक कर जान दे दी या फिर उसकी शादी वाले दिन उसके मंडप में आग लग गई और सिर्फ एक चीज बची, अधजली जोड़ी की पायल। क्योंकि वो सिर्फ पायल नहीं होती, वो उसी दुल्हन की होती है जो अधूरी रह गई थी। अब उसकी हर चीज अधूरी को पूरा करने आई है, चाहे वो रिश्ता हो या जीवन। गांव का मोहन, जिसकी शादी 4 साल बाद तय हुई थी, उसने हवेली के पास मजाक में कह दिया था, चल रे देख लें कौन सी दुल्हन इंतजार कर रही है। उस रात जब वो सोया तो उसने सपने में खुद को एक मंडप में पाया जहां सामने बैठी दुल्हन की आंखें खुली थीं, पर पलकें नहीं थीं। चेहरे पर घूंघट था, लेकिन नीचे से खून टपक रहा था। और जैसे ही उसने पहला फेरा लिया, दुल्हन ने उसका हाथ नहीं, उसकी गर्दन पकड़ ली और कहा, अब फेरों से भाग नहीं सकता। सुबह गांव वालों ने देखा मोहन की गर्दन मुड़ी हुई थी और उसके सिरहाने एक अधजला सिंदूर का डिब्बा रखा था। तब से गांव में कहा जाता है, जिसने भी शादी के सपने देखे वो पहले हवेली के सपने देखता है, और जिसने हवेली को देखा वो फिर कभी आंखें बंद नहीं कर पाता। क्योंकि डर अब सोने नहीं देता, क्योंकि नींद अब आराम नहीं देती। नींद अब सीधी हवेली तक ले जाती है, जहां आंखें बंद करते ही दूर से शहनाई की धीमी आवाज आती है और उसके साथ चुनरी उड़ती हुई दिखती है, लेकिन उसमें कोई चेहरा नहीं होता। हर रात सपनों में वो ही मंजर आता है, एक मंडप, अधूरी सजावट और चारों तरफ बैठे हुए मेहमान, जिनके चेहरे जले हुए होते हैं लेकिन आंखें अभी भी खुली होती हैं। उन आंखों से आग नहीं, आंसू टपकते हैं, और हर आंसू में एक ही सवाल होता है, क्यों नहीं आया वो दूल्हा। क्योंकि हवेली की डोली जब पहली बार सजी थी तो उसमें बैठने वाली लड़की शादी के दिन ही ससुराल नहीं, श्मशान पहुंचा दी गई थी। अब हर कोई उस अधूरी डोली का हिस्सा बन चुका है, चाहे वो सपना देखे या सिर्फ हवेली की तरफ देख ले। डोली का न्योता मिल ही जाता है और इस न्योते से कोई बच नहीं पाया। गांव के मास्टर रामलाल ने यह कहानी सबको बताई थी और कहते हैं उस रात वो कहानी पूरी भी नहीं कर पाए, क्योंकि जैसे ही उन्होंने उस दुल्हन का नाम लिया, घर की बिजली चली गई, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। और अगले दिन सुबह जब गांव वालों ने दरवाजा खोला तो रामलाल की लाश पलंग पर पड़ी थी और उनके हाथ में एक छोटा सा कागज था जिस पर सिर्फ एक ही बात लिखी थी, अब मेरी बारी थी। ये शब्द पढ़ते ही गांव में सन्नाटा छा गया था, क्योंकि रामलाल, जो कभी डर से नहीं डरा, अब उसी हवेली की सूनी मांग का हिस्सा बन चुका था। लोग कहते हैं रामलाल ने सिर्फ कहानी नहीं सुनाई थी, उसने हवेली की प्यास को जगा दिया था, और वो प्यास अब किसी को छोड़ती नहीं। उसी रात गांव में एक और घर की बहू, जिसकी शादी को सिर्फ 3 महीने हुए थे, उसने अचानक अपने कमरे में लाल जोड़ा पहन लिया, आईने के सामने बैठकर मांग में सिंदूर भरा और जोर से चिल्लाई, अब मैं तैयार हूं, चलो बारात लेकर आओ। उसके परिवार वाले दौड़े आए, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। जब तोड़ा गया तो कमरे में सिर्फ एक जोड़ी पायलें थीं और आईने पर खून से लिखा था, मैं चली हवेली डोली पूरी करने। डॉक्टर ने कहा यह किसी मानसिक रोग का असर है, पर गांव वालों ने देखा उसके कमरे की दीवार पर नीम की परछाई थी जो कभी उगती नहीं थी, लेकिन आज पूरे कमरे में फैल चुकी थी। अब गांव में एक नई परंपरा शुरू हो चुकी है। शादी तय होने पर लड़की को हवेली की ओर पीट करके कसम खिलाई जाती है कि वो वहां कभी नहीं जाएगी, लेकिन हवेली अब रास्ता नहीं देखती, अब वो नाम पुकारती है। जिसका नाम पुकार लिया उसके दरवाजे पर रात को कोई ना कोई चुनरी छोड़ जाता है, धूल से भरी, लेकिन उसमें से गुलाब की खुशबू आती है, और साथ में एक पायल बंधी होती है जो रात के तीसरे पहर खुद ब खुद छनकने लगती है। वो पायलें अब हवा से नहीं, रूह से बंधी हैं। हर बार उनकी आवाज गांव में किसी एक दरवाजे पर दस्तक देती है, और जिसे वो आवाज सुनाई दे जाए उसकी किस्मत खुद ब खुद हवेली की चौखट पर घसीट ले जाती है। रामलाल
जो सबको हवेली की सच्चाई बताता था, जिसने सबको चेताया था, वो खुद उस रात हवेली के सामने खड़ा मिला। शरीर कांप रहा था, हाथ जोड़े खड़ा था, जैसे किसी से माफी मांग रहा हो। आंखें फटी हुई थीं और होंठ बुदबुदा रहे थे। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। गांव वालों ने किसी तरह उसे घर लाकर बांध दिया और अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ उसने सिर्फ इतना कहा, अब मत पूछो कुछ, उस हवेली का नाम मत लेना। तब से आज तक उस हवेली की ओर कोई नहीं जाता। उसका नाम लेने से पहले लोग मुंह में पानी भर लेते हैं और रात के वक्त शहनाइयों की धीमी धीमी आवाजें सुनकर भी सब दरवाजे बंद कर लेते हैं। क्योंकि एक बात अब गांव में बच्चा बच्चा जानता है, डोली अब पूरी नहीं होती, वो सिर्फ किसी को अधूरा छोड़ने आती है। और रामलाल, वो बस जिंदा है, पर कहने लायक कुछ नहीं बचा। क्योंकि कुछ डर ऐसे होते हैं जो जबान नहीं, आत्मा को गूंगा कर देते हैं। तो अब आप खुद सोचिए, क्या ये हवेली बस एक इमारत थी, या वो सचमुच एक प्यास थी जो हर बारात को निगलती रही? लेकिन रुकिए, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस डोली की बात हमने की, उस डोली की पहली बारात की कहानी अभी बाकी है। जिस दिन पहली बार शहनाई बजी थी और किसी ने हंसते हुए इस हवेली में कदम रखा था। अब सोचिए, क्या हुआ होगा उस दुल्हन के साथ? क्यों वो डोली ना रहकर एक अभिशाप बन गई? अगर आप जानना चाहते हैं उस रात की सच्चाई, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें। हमें अगली कहानी चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार डोली उठेगी पर लौटेगी नहीं।